स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रहा है। इसको ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करके रखा था एंड जब मैं इसको अपलोड कर रही थी तब मेरा लैपटॉप खराब हो गया, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो इस वीडियो को मैं आज अपलोड कर रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस को लेके कि निफ्टी का नेक्स्ट वीक, जो अब नेक्स्ट वीक तो नहीं बट जो वीक चल रहा है एंड जो अभी आप कोई भी कॉल या पुट लोगे तो उसकी जो एक्सपायरी होगी वो 28 ऑफ अगस्त होगी टिल दिस थर्सडे। सो थर्सडे को जो हमारा डे पड़ रहा है वो है 28th। सो 28 ऑफ अगस्त तक जो भी मूवमेंट आ सकता है उसको देखते हैं कि क्या मोमेंटम आ सकता है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि निफ्टी का क्या मूव हो सकता है नेक्स्ट वीक। सो ये निफ्टी का 1 आवर के हिसाब से चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम देखोगे तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। तो अब हम देखते हैं कि क्या मूव हो सकता है। पहले मैं आपको यूएस मार्केट की बात कर लूँ, डो जोन्स की। जो फ्राइडे को डो जोन्स में मोमेंटम हुआ था, इसका मैं चार्ट खोलती हूँ, आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा खासा अप डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ था एंड फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुई थी वो ऑलमोस्ट 1-2% के हिसाब से, मतलब 2% आप मान सकते हो लगभग, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट बात करो तो 1.89% अप डायरेक्शन में मोमेंटम रहा था फ्राइडे को डो जोन्स का। उस हिसाब से मुझे लगा था निफ्टी में अच्छा खासा अप डायरेक्शन का मोमेंटम आएगा निफ्टी में। तो आज मार्केट में क्या हुआ देखते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को। तो फ्राइडे को जब डो जोन्स रात में 2% के साथ ऊपर, 2% नहीं 1.89% के साथ जब ऊपर की क्लोजिंग हुई तो मुझे लगा कि अच्छा खासा बड़ा गैप अप होगा, या फिर अगर गैप अप नहीं हुआ और मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो अच्छा खासा अप डायरेक्शन में मोमेंटम रहेगा। लेकिन फिर भी आज निफ्टी में 97, आप यहाँ देखोगे तो 97 पॉइंट का अप डायरेक्शन में मोमेंटम रहा एंड अगर परसेंटेज की बात करूँ तो 0.39% में निफ्टी का आज मोमेंटम रहा पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई थी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, क्योंकि निफ्टी जरूरी नहीं कि जस्ट नेक्स्ट डे आपको रिएक्ट करे, एक दिन बाद भी रिएक्ट कर सकती है। तो उस हिसाब से पहले तो कॉल की अपॉर्चुनिटी बनी थी, फिर निफ्टी ने एक बाद में 3 घंटे, यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल है 9:15 की, फिर उसके बाद 3 घंटे तक कंटिन्यूस ऊपर गई। फिर यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर 15 मिनट में, अगर आप देखोगे तो 15 मिनट में यहाँ पर आप थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर निफ्टी ने नीचे आना स्टार्ट कर दिया। सो ओवरऑल ओवरऑल आज 97 पॉइंट्स का मोमेंटम रहा। अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो 1 घंटे के हिसाब से कहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। अभी मार्केट यहाँ पर है, जो एक डॉट 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 लाइन दिख रही है, यहाँ पर मार्केट अभी है। तो यहाँ पर जिस लेवल पे मार्केट अभी रुकी हुई है ये मुझे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, आप देखोगे। so, इस लेवल पे मार्केट रुकी हुई है जहाँ पे एग्जैक्ट डॉट 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 लाइन गई है। तो इस लेवल पे ये मुझे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो अगर मार्केट यहाँ पर मार्केट अगर होल्ड नहीं कर पाएगी ज़्यादा देर तक तो फिर एक नीचे आने के चांसेस यहाँ पे दिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार यहाँ से मार्केट नीचे गई है, यहाँ पे भी मार्केट नीचे गई है यहाँ से, एंड यहाँ से भी मार्केट नीचे गई। तो अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड फिर नीचे अगर मार्केट आ गई तो और कितना नीचे आ सकती है मार्केट। सेकेंड, नीचे आने के बाद उस वो नेक्स्ट सपोर्ट का वेट करेगी कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है। तो नीचे जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो ये है। सपोर्ट को मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देती हूँ। तो फर्स्ट सपोर्ट ये हो गया एंड सेकेंड सपोर्ट ये है। सो दो सपोर्ट ये हो गए नीचे के एंड एक रेजिस्टेंस, जिस जिस लेवल पे मार्केट अभी है वो भी एज ए रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है, एज अ सपोर्ट भी काम कर सकता है, क्या पता। डो जोन्स में आज रात में जो मोमेंटम होने वाला है, आज रात में भी अगर डो जोन्स में 1% या 1.5 या 2% का मोमेंटम अप डायरेक्शन में रहा तो कल तो फिर अच्छा खासा गैप अप देखने को मिल सकता है। तो डिपेंड करता है, क्योंकि फ्राइडे को 2% का मोमेंटम डो जोन्स में रहा बट निफ्टी में आज उतना खास नहीं देखने को मिला। तो देखते हैं कि आज डो जोन्स का शाम को क्या मोमेंटम रहेगा, क्योंकि अगर अच्छा खासा अप डायरेक्शन में मोमेंटम रहा अगेन तो फिर निफ्टी में एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिल सकता है। फिर एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस, मुझे अगर अप डायरेक्शन में बात करूँ तो जो नेक्स्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है ये। एक तो ये है 24,230 एंड उसके नीचे आप ये भी एक कंसीडर कर सकते हो, 25,230 एंड 25,120, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। रेजिस्टेंस हो गया, एक तो ये रेजिस्टेंस हो गया
एक तो जो अभी चल रही है मार्केट 25,000 का आप मान लो। 25,000, इस कैंडल का हाई कितना है? इस कैंडल का हाई है 24,446। तो फिर अभी जो नेक्स्ट रजिस्टर अभी जिस लेवल पे है वो है 24,500, सॉरी 24,950 रेजिस्टेंस है, जो अभी करंट लेवल पे मार्केट चल रही है। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर और ऊपर मार्केट जाएगी तो फिर ऊपर मुझे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 25,000, 25,100। एंड उसके ऊपर भी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 25,000। इस कैंडल का हाई कितना है? इस कैंडल का हाई है 25,215। ओके फाइन। सो पहला रेजिस्टेंस हो गया जिस लेवल पे मार्केट है 24,950। फिर नेक्स्ट अगर और ऊपर जाएगी तो 25,100 हो गया, एंड उसके भी नेक्स्ट हो गया 25,220। ये रेजिस्टेंस हो गया अगर मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगी तो। अब नीचे का सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट है एक तो 24,000। एक मिड लेवल पे भी, यहाँ पे भी एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से पुल बैक, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया था, एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है, तो इसको भी मैं कंसीडर करूंगी। सो इस पे भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एंड ये सपोर्ट है तो सपोर्ट को मैं ग्रीन कलर से करती हूँ। सो पहला सपोर्ट इसको मिलेगा 24,850। 24,850 का सपोर्ट है, एंड अगर वहां से भी मार्केट ब्रेक होती है, वो ये वाला लेवल भी मार्केट, अगर वाले लेवल से भी मार्केट नीचे गिरती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो है आपका 24,730। एंड वो लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है, जो मेजर लेवल का सपोर्ट है, वो है आपका 24,500। सो ये मैंने तीन आपको सपोर्ट बता दिए हैं, तीन रेजिस्टेंस बता दिए। ये मैंने एक घंटे के हिसाब से बताए हैं। अब मैं इसको एक बार फिर से वेरीफाई कर लेती हूँ, क्रॉस वेरीफाई कर लेती हूँ इसको 30 मिनट के हिसाब से। एंड बड़े लेवल, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से 4 घंटे के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो ये नीचे का सपोर्ट तो बहुत सही बना है, आप ये लाइन देखोगे तो ये बहुत ही सही बनी है, तो ये सही है 24,850 सपोर्ट नीचे का। फिर नेक्स्ट सपोर्ट भी सही बना है 24,730। एंड उसके बाद नीचे ये नीचे का तो लेवल सही बने। रेजिस्टेंस एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस यहाँ से पुल बैक आया है। रेजिस्टेंस इसको मैं ऊपर करती हूँ, ये है सही रेजिस्टेंस। ओके, सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारा 950 की जगह मैं डायरेक्ट 25,000 करती हूँ कि 25,000, 25,000 है। फिर 25,000 के बाद मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है। एंड 25,130। एंड ऊपर वाला जो मैंने चेक किया है वो है 25,130 एंड 25,240। सो ये मॉडिफाई कर दिया है मैंने पॉइंट से। तो ये हो गए हमारे अपडेटेड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ये मैंने 4 घंटे, ये अब 30 मिनट के हिसाब से भी काम करेगा एंड 1 घंटे के हिसाब से भी काम करेंगे। एक बार 4 घंटे में भी देख लेते हैं। तो 4 घंटे के हिसाब से, 4 घंटे में तो क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है तो इसमें बड़ी बहुत ज़्यादा आपको जूम करके देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर है मार्केट। सो ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो ये मैंने बनाया है 25,230। एंड यहाँ पर मिड में
सपोर्ट भी ये वाला सपोर्ट भी बहुत सही बना है एंड ये वाला सपोर्ट भी बहुत सही बना है। ये जो सपोर्ट है ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ से पुल बैक है, ये यहाँ से पुल बैक है एंड ये बीच का आप चाहे रजिस्ट्रेशन जो मैंने ये वाला किया है आप चाहे इसको इग्नोर भी कर सकते हो, नहीं तो इसको रहने भी दे सकते हो। तो ये 4 घंटे में उतना मुझे जस्टिफाई नहीं लग रहा है, बट 30 मिनट एंड 1 घंटे के हिसाब से सही है। तो ये मैंने आपको 3 सपोर्ट बता दिए, 3 रजिस्ट्रेशन बता दिए हैं एंड डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में ओके, सो डेली टाइम फ्रेम में एक बिग रेड कैंडल बनी थी एंड उसके बाद एक और बिग रेड कैंडल बनी जिसने इन दोनों ग्रीन को तो इंगल्फ कर लिया और आज ऐसी एक चौथी कैंडल बनी है लेकिन इसकी क्लोजिंग ग्रीन में हुई है। एंड वीकली के हिसाब से देखते हैं तो वीकली में हमारे पास ओके यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बनी थी एंड इंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद आप देखोगे तो एक इतना अच्छा खासा अप डायरेक्शन में गैप अप देखने को मिला है एंड उसके बाद एक रेड बनी एक ग्रीन बनी। तो अभी कुछ वीकली एंड डेली के हिसाब से अभी ऐसा कुछ हम जज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये अभी टाइम फ्रेम के हिसाब से ही ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं बात करती हूँ ट्रेड की, जो मैंने ट्रेड ली थी। तो मैंने 2 ट्रेड ली थी, सो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ट्रेड ली हैं। तो आज मैंने 2 ट्रेड ली थी। पहले तो मुझे लगा था कि मार्केट में अच्छा खासा गैप अप, मतलब गैप अप तो नहीं बट हाँ अप डायरेक्शन में मोमेंटम रहेगा बेस्ड ऑन डो जोन्स। उसके बेस पे मुझे लगा था पहले कि अप डायरेक्शन में मोमेंटम रहेगा, तो उस बेस पे मैंने 2 और ट्रेड ली, एक तो कॉल की ली एंड उसके बाद जब यहाँ पे मुझे एक रेड कैंडल दिखी उस बेस पे मैंने एक पुट की ट्रेड ली। तो दोनों में दिखाते हैं कि क्या प्रॉफिट रहा क्या लॉस रहा। सो ये फ्रंट पेज ऐप है। पुट वाली मेरी अभी भी होल्ड पर है एंड कॉल वाली को मैंने क्लोज कर दिया। सो ये पुट वाली है जो है 24,900 का पुट, जो कि अभी करंटली होल्ड पर है, जिसमें को मैंने 43 के प्रीमियम पे बाय किया था एंड करंट वैल्यू उसकी 39 रुपए चल रही है। तो अभी मुझे नहीं पता कि ये प्रॉफिट में जाएगी कि लॉस में जाएगी। इसको कल देखेंगे कि कल क्या इसमें मुझे मिला प्रॉफिट की लॉस। एक जो ट्रेड मैंने ऑलरेडी क्लोज कर दी है वो है 24,900 की कॉल, जिसको मैंने जस्ट मॉर्निंग में ली थी जब मार्केट ओपन हुई थी, क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगी बेस्ड ऑन डो जोन्स। तो उस बेस पे मैंने छोटा सा टारगेट पे ही मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दी जब एक फर्स्ट रेड कैंडल बनी थी। सो यहाँ पे मैंने इसको बाय किया था 120 के प्रीमियम पे और सेल कर दिया मैंने 155 के प्रीमियम पे। लगभग 35 पॉइंट का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिला है एंड ये 35 पॉइंट का मुझे यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है मेरा 23,596 रुपये का हुआ है। सो आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने इसको मैं नीचे दिखाती हूँ, इसको मैंने प्लेस किया था 9:25 पर। तो अब एक बार चार्ट में भी देख लेते हैं। मैं 15 मिनट की चार्ट अभी लगा रही हूँ छोटा टाइम फ्रेम का। सो 9:25, 9:30। सो ये फर्स्ट कैंडल में ही जब ये कैंडल क्लोज भी नहीं हुई थी तभी मैंने, क्योंकि मुझे इतना पता था कि आज मार्केट का अप डायरेक्शन में मोमेंटम रहेगा, इतना तो मैं श्योर थी कि एक बार अगर डिप भी आ जाएगा तो भी मार्केट ऊपर ही जाएगी आज। तो इस बेस पे मैंने फर्स्ट कैंडल में ही आज ले ली थी ट्रेड एंड बट और फिर मैंने ट्रेड को एग्जिट कहाँ किया है, ट्रेड को एग्जिट में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने बजे एग्जिट किया। तो 9:25 पे मैंने इसका टारगेट रखा था 240 रुपए, लेकिन जब वो रेड कैंडल बनी तो रेड कैंडल पे मैंने स्ट्रेट को क्लोज कर दिया है एंड जो मैंने स्ट्रेट को क्लोज किया है वो मैंने 2:15 पे किया है। तो 2:15 की कैंडल कौन सी है, ये 1:15 की कैंडल है, ये 2 बजे की। सो ये वाली कैंडल पे मैंने क्लोज कर दी जब बैक टू बैक 2 रेड कैंडल बनी, तो मुझे लगा कि अब मार्केट शायद नीचे थोड़ा आएगी, तो उस बेस पे मैंने क्लोज कर दिया और मैंने इसको प्रॉफिट पे ही क्लोज किया। सो ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी एंड सेकेंड ट्रेड मेरी जो कि अभी होल्ड पर है 24,900 का पीई। सो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने प्लेस किया है 2:32 पे। सो 2:15 के बाद इस वाले जो मैंने वाली ट्रेड क्लोज कर दी उसके बाद मैंने नेक्स्ट कैंडल पे मैंने एक पुट की ट्रेड ली एंड जो कि मैंने 43 की प्रीमियम पे बाय की थी एंड अभी ये करंटली होल्ड पे है। सो लेट्स सी कल मुझे प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। अब आज पता नहीं डो जोन्स क्या रिएक्ट करे, डो जोन्स और ऊपर जाएगा तब तो मेरा इसका मुझे पता है कि फिर लॉस हो जाएगा अगर कल डो जोन्स ऊपर ही चला गया आज शाम को। सो लेट्स सी क्या होगा मार्केट में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।